बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल कलेजी रेसिपी। ये थोड़ा स्पेशल कलेजी बनाने का तरीका है क्योंकि स्पेशली बकरा ईद पर सबसे पहले कलेजी कट कर आती है, तो सब इंतज़ार में होते हैं कि कब ये बनेगी और हम इसे खाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि कैसे मलाई की तरह नरम कलेजी आप मिनटों में बना सकते हैं। कलेजी सख्त क्यों होती है, इसका कुकिंग टाइम कितना होता है, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगी और वीडियो के आखिर में आपके साथ कुछ फ़ायदे इसके शेयर करूंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चलिए कलेजी फ्राइड रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे और उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट के डाल देंगे और फिर उन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे और प्याज़ों का कलर हमने ब्राउन करना है। कलेजी पकाते हुए लोग एक गलती सबसे ज़्यादा करते हैं कि उसे जैसे डायरेक्ट ऑयल में डाल देते हैं और उसे भूनना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाती है। और दूसरी गलती वो ये करते हैं कि नमक जो है वो पहले ही शामिल कर देते हैं मसाले के साथ। तो नमक भी एक बहुत बड़ी वजह है कलेजी को सख्त करने की। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेजी बिल्कुल नरम नरम बने तो आपने पहले मसाला तैयार करना है, थोड़ा सा पतला पतला ग्रेवी वाला। उसके बाद आखिर में आपने कलेजी डालनी है क्योंकि कलेजी का टोटल कुकिंग टाइम होता है 12 से 15 मिनट। तो आखिर में आपने उसे कलेजी को मसाले में डालना है और उसको 10 से 12 मिनट तेज़ आंच पे भूनना है, तो ये आपकी कलेजी बहुत ही नरम और मुलायम सी तैयार होगी। तो ये है आपके लिए कुछ टिप्स। और अब ये प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। उसी ऑयल में अब 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक कूट कर डाल देंगे और उसे 15 से 20 सेकंड तक हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, ताकि जिसमें से जो कच्चे की स्मेल है वो दूर हो जाए। कुछ साबुत गरम मसाला डाल देंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। इसको भी हम 10 से 12 सेकंड तक फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। इससे जो है मसाला बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और फ्लेवरफुल बनेगा। प्याज जो है वो ठंडी हो चुकी है, इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल देंगे और ब्लेंडर में डाल के इनका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कढ़ाई मसाला, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और बहुत अच्छे से मसाले जो हैं वो फ्राई हो जाए। इसमें हमने नमक अभी शामिल नहीं किया क्योंकि अगर हम अभी नमक शामिल कर देंगे तो कलेजी जो है वो सख्त हो जाएगी। नमक हम सर्विंग टाइम पे इसमें डालेंगे। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और फिर मीडियम फ्लेम करके इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए। 3 मिनट हो चुके हैं, अब कवर हटाते हैं। मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब 750 ग्राम ये मैंने बीफ की कलेजी ली है वो उसमें डाल देंगे और इससे हमने 7 से 8 मिनट तक हाई फ्लेम पे भूनना है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पे भूनेंगे तो कलेजी जो है वो पानी छोड़ेगी और ये सख्त हो जाएगी, तो इसीलिए आपने इसको हाई फ्लेम पर भूनना है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कलेजी की सफाई और स्मेल दूर करने का तरीका शेयर किया था कि आप कैसे मिनटों में किचन में मौजूद चीज़ों से इसकी सफाई और स्मेल दूर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कलेजी बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है। अब इसमें हाफ़ कप दही डाल देंगे और इसे इसी तरह से हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट और फ्राई करेंगे और ये इसी तरह से टेंडर होगी और बहुत ही नरम और मुलायम बनकर तैयार होगी। कलेजी को हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने इसे कवर कर दिया तो दही का पानी छूटेगा, इसका खुद का पानी जो होता है उसमें ये पक पक के सख्त हो जाएगी, इसलिए हमने इसे कवर नहीं करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। 12 मिनट तक इसे अच्छे से पकाने के बाद अब आपको इसे तोड़ के दिखाते हैं ये कितनी ही सॉफ्ट है और अंदर से भी आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है। कलेजी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसकी फ्लेम कर देंगे मीडियम और इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, थोड़ा सा अदरक काट के डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही नरम मुलायम
ईद स्पेशल कलेजी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, आपके सामने है। अब आपको इसे सर्व करके दिखाते हैं। चाहें तो आप इसे 2 मिनट के लिए दम पे रख दें। कलेजी फ्राइड रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसके फ़ायदे आपके साथ शेयर करते हैं। कलेजी खाने के बेशुमार फ़ायदे हैं। ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है प्रोटीन और आयरन हासिल करने का। आयरन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आयरन की बहुत ज़्यादा तादाद पाई जाती है जो एनीमिया को ख़त्म करने में मदद देता है। कलेजी में विटामिन ए, बी, सी पाया जाता है जो अपनी आँखों के लिए और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों में खून की कमी होती है वो कलेजी को अपनी डेली डाइट में शामिल करें और फिर इसके फ़ायदे देखें। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।